Hi 12th, again welcome to all of you. Today I am going to start exercise 7.4 of chapter number 7, integrals. In this exercise the main topic based on integrals of rational functions. Integral of rational functions are integrals of some particular functions. अभी तक क्या था कि हमारे पास जो भी फंक्शंस आ रहे थे उस फंक्शंस पे हम सपोज कर लेते थे या उसका बाई पार्ट करके इंटीग्रेट कर देते थे। टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चन बेस्ड होते थे, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। बट राइट नाउ अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए टाइटल क्या जा रहा है कि इंटीग्रल्स ऑफ पार्टिकुलर फंक्शंस। तो पर्टिकुलर फंक्शंस में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 7.4 से रिलेटेड बेसिकली जनरली एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ ये 6 फॉर्मूलेज होते हैं और इस 6 फॉर्मूलों का यूज़ इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस में एट अ लास्ट इन अ मिडल या फ्यू स्टेप्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका प्रीवियस एक्सरसाइज के बिहाफ पे ही होगा। क्लियर? तो 7.1 से लेके ऑनवर्ड 7.3 की एक्सरसाइज के जो बेसिक्स फॉर्मूले थे उनका जो कैलकुलेशंस पोर्शन था वो इन एक्सरसाइज में पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा। बट लास्ट टाइम में आंसर को फाइनल टचअप देने के लिए इन 6 फॉर्मूलों का यूज किसी न किसी स्टेप में यूज हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए इसको डायरेक्टली समझते हैं। बट इन दिस सेशन proving of formula is not required, so don't waste time. Finally, if function अगर हमारा 1 upon x square minus a square, remember x square minus a square के फॉर्म में होगा तो उसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारा 1 upon 2a log, सिंपली इसको देखते हुए x minus a upon x plus a मॉड में। अगेन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसको रिवर्स कर दिया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वैल्यू सेम है 1 अपॉन 2a, लॉग लॉग है बट कंडीशन क्या होगी a माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। टर्म आर सेम बट साइन आर डिफरेंट। इस दो स्टार्टिंग के फॉर्मूले में क्या है, टर्म आर सेम बट साइन आर डिफरेंट, सारी चीजें अपनी जगह पे वही हैं। नेक्स्ट, ये तो डिफरेंसेस में था, एडिशन में कोई चेंजेस आएंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड tan इनवर्स में ही पढ़े हैं। सो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, बट आप इसको कर भी सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप सपोज करके x के टर्म में कॉमन लेकर इसको बना भी सकते हैं, तो कंडीशन यही बनती है। क्लियर? अगेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विदाउट रूट था बट यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में कंडीशन बन जाएगी लॉग के रिस्पेक्ट में, तो लॉग x लगाएंगे और इस वैल्यू को एज इट इज नोट कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। क्लियर? अगेन सेम फॉर्मूला छूटा था उसी का फिर हम लोग ने अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिफरेंसेस में, तो फाइनली क्या होता था साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ वहीं से इसको रिमेंबर करके क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। एंड लास्टली क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में, लॉग एक्स अंडर रूट दिस। तो हर जगह क्या हो रहा है, ये टर्म ये जो वैल्यू का स्ट्रक्चर है वो आपके इससे मैच कर रहा है, इसका जो पैरामीटर या स्ट्रक्चर है वो इससे मैच कर रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रिलेट करेगा साइन इनवर्स को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस टी स्क्वायर किसको रिलेट करेगा tan इनवर्स को, और x माइनस ए सो x माइनस ए माइनस एक्स तो a प्लस एक्स। क्लियर? तो इन सब फॉर्मूलों में बिहाफ में, और फाइनली क्या याद रखिए कि इन 6 फॉर्मूलों में सिर्फ हमारे पास 4 लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, जिसमें 1 अपॉन 2a लॉग 1 अपॉन 2a लॉग कॉमन है, और बाकी के 2 लॉग क्या है सिंपली x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। बाकी के जो 2 फॉर्मूले बचे किसमें जाएंगे, एक tan इनवर्स में जाएगा एक साइन इनवर्स में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा याद करने से इन केस अगर फॉर्मूला कभी माइंड से स्लिप करता है या मिस होता है तो हमें थोड़ा इस तरीके से रिकैप करने में याद आ जाता है। क्लियर? तो 6 फॉर्मूले हुए जिसमें 4 में लॉग आएगा, एक में tan होगा, एक में साइन होगा, और
इन सब की वैल्यू को मैच करते हुए यहाँ वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो अब बाकी चीज़ों को हम लोग क्वेश्चंस के बिटवीन डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें हम लोग की मिसिंग होंगी, बट कोई मिसिंग का ऑप्शन नहीं। ओके, तो फाइनली क्या है कि आज की वीडियो में फॉर्मूला आप यहाँ पर मेंशन रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो एक हम लोग अपना डिवाइड पार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, integrate the function in the exercise 1 to 23. So first questions, simply I integrals 3x square total upon x to the power 6 plus 1 dx. ओके, अब इस क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में क्या है, x to the power 6 plus 1 है, और x to the power 6 plus 1 को हम फाइनली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो in this functions we can write integration 3x square upon simply x की power 6 means x cube whole to the power 2 plus 1 का square 1 and dx। x cube whole to the power 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले में डिग्रीज क्या है, 2 के फॉर्म में चल रही है। क्लियर। और तो और इस फॉर्म में भी किया गया कि ये x क्यूब को जब हम सपोज करके डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर हमें ऑलरेडी मिल रहा है जो dt के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो राइट नाउ लेट आवर सपोज t इज इक्वल टू x क्यूब, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 3x स्क्वायर dx कन्वर्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर dx टोटली कन्वर्ट हो जाएगा dt के फॉर्म में। ये वैल्यू यहाँ हम लोग सपोज कर देंगे। क्वेश्चन पे अपने वापस आते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स 3x स्क्वायर dx टोटल अपॉन x क्यूब हियर इज t, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे के प्लेस पे क्या कर देंगे, dt मेंशन कर देंगे। सो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर। तो अब x के रेस्पेक्ट में हमको क्वेश्चन करना चाहिए, बट हमारा ऑलरेडी सारी चीज़ें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया है। तो t के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी के प्लेस पे x और कांस्टेंट के प्लेस पे a, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके फॉर्म में जा रहा है, tan इनवर्स में। तो क्या लिखना है पड़ेगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू व्हाट 1 tan इनवर्स x अपॉन a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी t की वैल्यू क्या है x क्यूब अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 प्लस c। अंडरस्टूड। सो हमारा आंसर क्या आ गया, सिंपली tan इनवर्स x क्यूब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हो गया। तो यहाँ पर अब इसकी मीनिंग फुलफिल हो रही होगी आपके माइंड में, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर कंपोजिट भी किया, सपोज भी किया, इस फॉर्म से टेली भी किया, और प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग यही सोचा कि हम किस चीज़ का डिफरेंशिएट करें कि हमारा रिमेनिंग पार्ट कन्वर्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ टी में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, I is equal to integral 1 upon 1 plus 4x square under root dx। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करें, सिंपली या 4 को रिप्लेस भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2x का होल स्क्वायर करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जब करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होकर 1/4 हो जाएगा, 1/4 को हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट डायरेक्टली हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 2x को हम सपोज कर देंगे t, जैसे 2x को सपोज करके t करेंगे तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ओके, सो अगेन लेट t इज इक्वल टू 2x,
then dt upon dx is equal to only 2 by the cross multiplication. What is the value of dx? dx की वैल्यू आ जाएगी dt by 2. हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे. सो नाउ इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या है? dt by 2 by 2 1 upon 2 एज अ कांस्टेंट बाहर रिप्लेस हो जाएगा इन अंडर रूट 1 प्लस आपने 2x को सपोज किया t तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 है तो इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लास्ट फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो 1 अपॉन 2 कांस्टेंट log mod x means what? t means equal to 2x प्लस अंडर रूट एज इट इज वही चीज नोट हो जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर. ए की जगह क्या है? सॉरी एक्स की जगह हमारे पास क्या है? 2x है ना. तो हम इसको 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं. 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 ही होगा क्योंकि ए के प्लेस में कुछ है ही नहीं. मॉड सी और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन 2 log mod 2x plus in under root 4x square plus 1 mod plus c. This is the answer. Okay. And now third question. Third question. Integral sin 1 upon 2 minus x whole square minus plus 1 dx. ओके तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं अदरवाइज सपोज करके भी कर सकते हैं. बट 2 माइनस एक्स को अगर सपोज करके हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ओनली माइनस में आएगा. कोई वेरिएबल नहीं बच रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं बच रहा है. तो इसीलिए हमारे आंसर आने में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले पे इसको सपोज कर सकते हैं. कैसे? 2 माइनस एक्स को सपोज करते हैं कि रियल में हुई वो x है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके अंडर रूट 2x माइनस 1 का ये अंडर रूट में क्वेश्चन है. ठीक तो हम लोग को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लास्ट फिर फॉर्मूला हमारा टैली हो गया. ठीक है बट एक चीज क्या है सिर्फ जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 माइनस एक्स सपोज करेंगे माइंड में तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1. माइनस में जो माइनस साइन आ रहा है एज अ कांस्टेंट हम उसको कहाँ कर देंगे? बाहर अटैच कर देंगे. ठीक तो अब डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले पे अपना लगा लिख सकते हैं क्या है? माइनस लॉग मॉड एक्स की जगह क्या है? 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट दिस वैल्यू एज इट इज नोट हो जाती है. सो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड प्लस सी. और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं. माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास? 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 to the 4 x. ठीक अब इसको ऑर्डरली मैनर में भी लिखा जा सकता है अदरवाइज यहीं पर छोड़ा जा सकता है प्लस सी. आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. I is equal to integral 1 upon under root 9 minus 25 x square dx. ठीक अब इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जितने फॉर्मूले हैं उन सब के वेरिएबल में x स्क्वायर है बट यहाँ पर हमारे पास क्या अटैच हो रहा है? 25 अटैच हो रहा है. तो फर्स्टली हमारी क्या नीड होनी चाहिए कि 25 को यहाँ से हम क्या करें? रिप्लेस करें. ठीक सो डायरेक्टली इंटीग्रल्स 1 अपॉन
इन द अंडर रूट हम 25 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 25 कॉमन लेंगे तो इन द ब्रैकेट में 9/25 आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर सेव हो जाएगा एंड dx। बट अंडर रूट 25 की वैल्यू बाहर कन्वर्ट हो जाएगी तो 1/5 एज अ कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। dx टॉप में मेंशन कर दीजिए न्यूमरेटर एंड अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को आप सिंपली लिख सकते हैं 9/25 की मीनिंग हो जाएगी 3/25 का, सॉरी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट अब हमारा फॉर्मूला टैली हो गया, कोई चीज़ हमको सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में जा रहा है, साइन इनवर्स में जा रहा है। तो डायरेक्टली लिख दिया जाए 1/5 साइन इनवर्स x by a। Here x is x but a is what, 3/5 plus c। Then we can write in standard form 1/5 sin inverse reciprocal to convert to 5x by 3 plus c। This is the answer. Okay, now question number 5, question number 5। Question number 5, I is equal to integral 3x upon 1 plus 2x to the power 4 dx। ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम डिसाइड करना पड़ेगा जो हम लोगों ने प्रीवियसली क्वेश्चंस में किया। प्रीवियसली क्वेश्चंस में क्या किया हम लोग ने, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट x टू द पावर 4 की वैल्यू 2 को हम लोग ने बाहर किया, ठीक। अदरवाइज इस 2 को हम अंडर रूट 2x होल टू द पावर 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बट नो प्रॉब्लम। सो नाउ इन द न्यूमरेटर 3x है कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है तो इसमें से डायरेक्टली हम 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल साइन में क्या बचेगा, x dx अपॉन 2 कॉमन लेने पे क्या कन्वर्ट हो गया 1/2 प्लस x टू द पावर 4। क्वेश्चन यही था, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए और क्या किया जाए, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखाया जाए। बट आपके पास क्या है, x है तो x टू द पावर 2, x टू द पावर 2, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, तभी ये चीज़ हमारी कैंसिल हो पाएंगी, ठीक। बट हमारी वैल्यूज चली जाएंगी x। सो यहाँ पर x हमारे पास क्वेश्चंस में मेंटेन है, इसको हटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हटाने के लिए 1/2 कॉमन तो हमने ले लिया, बट x टू द पावर 4 में यहाँ पर x हमारे साथ इन्वॉल्व है तो ये x कहाँ जाएगा, x कहाँ जाएगा इसको ये डिसाइड करना है। लाइक 3/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन में 1/2 को हम 1/√2 का होल स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं और x टू द पावर 4 को हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? राइट नाउ हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में x पार्ट चल रहा है और इसको यहाँ से एलिमिनेट करना मस्ट है। तो फाइनली अब क्या करेंगे, अगेन लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। सो 2x का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू dt बाई dx एंड dt is equal to what, by the cross multiplication dx is equal to dt by 2x। ये सेव कर लेते हैं आंसर। तो बेनिफिट क्या होगा हमारा, 3/2 इंटीग्रल x dx एज इट इज लिखते हैं अपॉन में 1/√2 होल स्क्वायर नोटेड डाउन प्लस x स्क्वायर कन्वर्ट हुआ हमारा t में और ये हो जाएगा t स्क्वायर।
एंड डी एक्स, ये बार बार मैंने लिख दिया, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं डी टी के टर्म्स में, डी टी अपॉन 2x। बेनिफिट क्या हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, जो 1/2 कांस्टेंट फिर रिमेन हुआ, बाहर आकर के क्या कर देगा इसको, 2 2 ज़ा 4 यानी 3/4 इंटीग्रल डी टी अपॉन 1/√2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कंडीशन बन गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वेयर हियर, tan इनवर्स में लिखना है। सो 3/4 इंटू 1/a, 1/a, a की वैल्यू टोटल क्या है 1/√2, तो 1/√2 यहाँ लिखेंगे, इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x अगेन क्या है, x क्या है हमारा, सॉरी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t की जगह क्या है x स्क्वायर, सो x बाई a मतलब x स्क्वायर अपॉन a क्या है अगेन 1/√2 प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनली टेस्ट कर दीजिए, 3/4 रहेगा, 1/√2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो 3√2/4 इंटू tan इनवर्स √2 अगेन ऊपर चला जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 I is equal to इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx, x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx। ओके, तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, फिर ये x की पावर 6 हमको डाउट पैदा कर रहा है, सपोज कर दीजिए, ठीक, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 कन्वर्ट होगा x क्यूब होल टू द पावर 2 में। क्लियर, अगेन लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, देन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, एंड dx इज इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा। सो अगेन x स्क्वायर dx को dt के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक, तो dt अपॉन 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर यहीं लिख देते हैं, ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं, 1 माइनस टी क्यू मीन्स टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 कांस्टेंट, इंटीग्रल dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्म हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ गया सेकंड, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 इंटू 1/2a, 1/2a, a मीन्स 1 एंड log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो मॉड a प्लस एक्स, a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 प्लस एक्स, तो t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब मॉड प्लस c मीन्स 1/6 log मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। ओके, क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और भी क्वेश्चंस कुछ इजी हैं, लाइक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, दिस इज नॉट द रफ पार्ट अगेन। सो राइट नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the following integral, find the following integral, I is equal to integral dx upon x square minus 6x plus 13। okay, so this is the quadratic equations। तो अब quadratic equations को हम लोग को इस फॉर्म में लाने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म लेना पड़ता है, तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में -6x हमारी हेल्प कर रहा है उस नंबर को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab तो 6 का हमने फैक्टर निकाल दिया 2 a की जगह x जा रहा है तो b की जगह हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग हो रही है 3 क्योंकि 2 3 जा 6 तभी जनरेट होगा। तो इससे ये क्या फाइनल हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन में हमको 3 का स्क्वायर ऐड करना है और माइनस 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। सो हियर dx अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9 13 माइनस 9 मीन्स 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे हमारे फॉर्मूले में मैच कर जाएगा। ओके इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर एंड नाउ लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू t देन x माइनस 3 इज इक्वल टू तो dx का क्या हो जाएगा आपके पास dt बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 सो dx इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी dt कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट अंडर रूट कहाँ है tan इनवर्स में है डायरेक्टली 1 अपॉन a मीन्स 2 एंड tan इनवर्स x हमारा t के रेस्पेक्ट में है जो t की वैल्यू क्या है x माइनस 3 अपॉन a अगेन a क्या है हमारे पास 2 आंसर। ओके एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन very important this is the example find the following integral x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 dx। ओके अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है ये हमारा इंटीग्रल्स का एक फॉर्म है। इफ इंटीग्रल px plus q total upon ax square plus bx plus c dx अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं px plus q is equal to कैपिटल A d by dx of d by dx ax square प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी सिंपली ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा बिकॉज न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2। तो जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी तब ये मेथड अप्लाई हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर की पार्ट था हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया a के रेस्पेक्ट में मतलब कि ये वैल्यूज कांस्टेंट ले लिया और b जो हमारे आएगा तो ये हमारा ऑलरेडी बाय पार्ट होकर के सेपरेट हो जाएगा जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हियर पी एक्स प्लस क्यू के प्लेस पे क्या है x प्लस 2 a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डायरेक्टली कर देते हैं 2 2 जा 4 तो 4x प्लस 6 and only b and now open the bracket 4ax plus 6a plus b in right hand side x plus 2 and right now comparing the coefficient of x and constant तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर x के साथ क्या है 1 है तो टैली क्या हो गया हमारा 1 is equal to 4a then a is equal to 1 by 4 and right now कंपेयरिंग द कांस्टेंट क्या है हमारे पास 6 है राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 इज इक्वल टू 6a प्लस b सो 2 इज इक्वल टू 6 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3 जा तो 3/2 2 माइनस 3/2 2 टू 4 4 4 माइनस 3 1/2 b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2 तो b और a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई।
अब b और a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन का जो पार्ट बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रल x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी आई है 1/4 एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रल किसका हमको आपके पास इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4x प्लस 6, हमारा इसका कितना आ रहा है डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 का, तो अब हम यहाँ पर करेंगे 1/4x प्लस 6 अपॉन सेम वैल्यू 2x² प्लस 6x प्लस 5। ऐसा क्यों, बिकॉज जब डिनोमिनेटर का आप सपोज करके डिफरेंशिएशन करोगे तो न्यूमरेटर का ये पार्ट मिल जाएगा जो इसको कैंसिल कर देगा, सिर्फ आपका इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस में क्या है प्लस b, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1/4 इंटीग्रेशन dx ऑफ दिस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब ये कंडीशन बनी। अब आपका इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का पार्ट ये बना, तो फाइनली आपको क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो राइट नाउ वी कैन से दैट इंटीग्रल I1 एंड सेकेंड इंटीग्रल I2। अब इसको सेपरेटली तरीके से हम इसका I1 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इसका I2 इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसकी वैल्यू ला के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। और कोई टफ टास्क नहीं है। जब इसको सपोज करेंगे तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 का डिफरेंस सपोज करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x प्लस 6 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/t के रेस्पेक्ट में लॉग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और राइट नाउ जब इसको करेंगे तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 2x² आ रहा है, 6x प्लस 5 आ रहा है, तो x² के कोफिशिएंट से 2 हटाने के लिए हम 2 बाहर ले लेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5/2, तो 5/2 में हम अपने तरफ से कैसे इसको कंप्लीट करते हैं, हम इसका आपको परफेक्शन रूल बता देते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, तो यहाँ से 2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस x² कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास /2 आ जाएगा, यहाँ पर भी /2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। सो 2 इन द ब्रैकेट x² प्लस 3x प्लस 5/2, तो 5/2 में हमने अब तक ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, बिकॉज x के प्लेस पे 1 के a के प्लेस पे x है, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आता है 2ab, तो 2ab का मतलब है कि 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है तभी कैंसिल हो गया, x की जगह पे x ही आ रहा है और b की जगह पे 3 आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो अपने तरफ से आज 3 स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो 3 का स्क्वायर है वो इसके साथ चला जाएगा, 5/2 प्लस 3 का एलसीएम लेंगे, उसको बाई पार्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 एंड 1/2, 3/2 एंड 1/2 नहीं, डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं कि इसका परफेक्ट हम बनाएं कैसे ना, तो परफेक्ट बनाने के लिए फाइनली क्या है कि 3x को हमको ब्रेक करना है, तो 2ab होता है, तो 2 यहाँ मिसिंग है, बट a की जगह क्या है x है, और b के प्लेस पे क्या आ रहा है 3 है, और यहाँ पर 2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन 2 आ रहा होगा, तो हमको क्या करना चाहिए 3/2 अपनी तरफ से ऐड करना है, 3/2 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि a² प्लस b² वो इसमें मर्ज हो जाएगा, तो अपने तरफ से 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। फिर I2 और I1 की वैल्यू लाके यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो एंड नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज 7.4 में अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि लास्ट के अगर बोर्ड एग्जाम में लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आने हैं तो उन लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आपको प्रीवियसली सारे क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। तो ड्यू द डिफिशिएंसी ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते, फर्स्टली अटेम्प्ट योरसेल्फ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे इसमें क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।